क्लास 8 सभी बच्चे ध्यान दें। अगली वीडियो में हमने पढ़ा था जल विद्युत। अब हम जल विद्युत से इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जल विद्युत बच्चों, जल विद्युत प्राप्त करने के लिए बांधों में वर्षा जल, नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता हुआ जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। जल विद्युत सबसे पहले विश्व में उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे है। अपने भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र जैसे भांकड़ा नागल, महात्मा गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं। देखो बच्चों, जो चित्र में दिखाई दे रहा है, जल भंडार, जनरेटर, टरबाइन, इस तरीके से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। अब पढ़ेंगे बच्चों ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो जीवाश्मी ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान माना जाता है कि वर्तमान दर से इनका उपयोग लगातार होता रहा जीवाश्मी ईंधनों का, तो एक दिन जीवाश्मी ईंधनों के जो भंडार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय हैं, हमें इनकी आवश्यकता है और हमें इनका उपयोग करना चाहिए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इनमें सबसे पहले पढ़ेंगे सौर ऊर्जा। तो सूर्य से जो प्राप्त होने वाली ऊष्मा और प्रकाश के द्वारा जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्राइल के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने के लिए और यातायात संकेतों में भी सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। बच्चों, आपने देखा होगा, देखो ये चित्र में दिखाई दे रहा है, सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर पैनल लगे हुए हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों हम पवन ऊर्जा के बारे में। तो पवन ऊर्जा एक समाप्त न होने वाला ऊर्जा स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाज पीसने के लिए, जल निकालने के लिए प्राचीन काल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, वहां पर पवन चक्की स्थापित की जाती हैं और पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। जैसे नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, स्पेन आदि। अब पढ़ते हैं बच्चों परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से
प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभ की रिएक्टरों में नाभ की विखंडन से गुजरते हैं और परमाणु ऊर्जा भारत में राजस्थान, झारखंड तथा यूरेनियम के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटक में कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के केंद्र हैं। अब देखते हैं बच्चों भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। चित्र में दिखाई दे रहा है नाभ की रिएक्टर, नाभ की विखंडन द्वारा ऊष्मा, गर्म जल, भाप, टरबाइन, जनरेटर, विद्युत उत्पादन। इस तरीके से परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। हम अभी पढ़ रहे थे भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा द्वारा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने, नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित हैं। बच्चों जो ये चित्र दिखाई दे रहा है मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा द्वारा भोजन पकाना, इस तरीके से भूतापीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। चित्र में दिखाई दे रहा है भूतापीय ऊर्जा प्राकृतिक दरार, भाप, कुआं, जल, टरबाइन, जनरेटर, इन सभी की सहायता से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब पढ़ेंगे बच्चों ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। यानी ज्वार से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग जनरेटर, टरबाइन, उच्च ज्वार भाटा, निम्न ज्वार भाटा आदि की सहायता से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसका निर्माण समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार, निम्न ज्वार आदि की सहायता से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब पढ़ेंगे बच्चों बायोगैस के बारे में। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। बच्चों आपका ये पाठ हुआ कंप्लीट। आपको ये वीडियो कम से कम 2 बार देखना है और अच्छे से समझना है।